हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में अपन ने रैंकिंग के संबंधित टॉपिक पढ़ा था और आज अपन रैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार और जय हिंद। फौजी भी बड़े कमाल के होते हैं, जेब के बटुए में परिवार को और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर का। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए बी से लंबा है, यानी कि ए बी से लंबा है, बी से बड़ा कौन है? ए। परंतु सी से नाटा है, परंतु कौन? ए। किससे नाटा है? सी से, यानी कि ए से बड़ा कौन है? सी। तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, यानी कि बी और डी दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बी और डी दोनों बराबर है, परंतु ई से लंबा है। कौन? डी। डी किससे लंबा है? ई से। किससे लंबा है? ई से। परंतु ई से लंबा है कौन? डी। अब देखो क्या पूछा है, तब डी है। पहला ऑप्शन क्या है? उतना ही लंबा जितना कि ए। नहीं। सी से लंबा, देखो सी से लंबा है क्या? डी। नहीं है, ये भी क्रॉस। बी से नाटा, क्या डी बी से नाटा है? नहीं। डी और बी दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि ये भी क्रॉस। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ए से नाटा। देखो ए डी से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं और दाएं ओर से 23वीं है, यानी कि लाल कार लेफ्ट साइड से, किससे? लेफ्ट साइड से 14वें क्रमांक पर है। कौन से क्रमांक पर है? 14वें क्रमांक पर है। और राइट साइड से 23वीं है। और राइट साइड से कौन सी है? 23वीं है। पंक्ति में कितनी कारें हैं? देखो लेफ्ट और राइट से इस कार का अपन को क्रमांक दे रखा है। लेफ्ट से कितना है? 14वां, और राइट से कितना है? 23वां। तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर कितना माइनस करेंगे? 1। तो क्या आएगा? टोटल कार क्या आएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि लेफ्ट से कितना है? 14, और राइट से कितना है? 23, और कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 1 माइनस करेंगे। कितना आएगा? कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कितनी कारें हैं टोटल? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है, तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। यानी कि मनोज का ऊपर से अपन को क्रमांक दे रखा है, कितना है? 19वां, और नीचे से इसका क्रमांक ज्ञात करना है। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो टोटल विद्यार्थी 64 है। अब देखो ऊपर से 19वां क्रमांक है और नीचे से अपन को इसका क्रमांक ज्ञात करना है। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 64। इसमें से कितना माइनस करेंगे? पहले +1 करना है। जब भी देखो लेफ्ट से कितना क्रमांक दे रखा है? 19वां, और टोटल नंबर कितने दे रखे हैं? 64। अब देखो टोटल नंबर दिए हुए हैं और लेफ्ट से क्रमांक दिया हुआ है और राइट से अपन को क्रमांक पूछा है, तो टोटल नंबर में कितना जोड़ेंगे? +1, और फिर क्या करेंगे? लेफ्ट को माइनस करेंगे। लेफ्ट से कितना है? 19। अब देखो कितने हुए? 65 माइनस कितना करना है? 19। कितना आएगा? कितना आएगा? 46। कितना आएगा? 46, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान, विद्यार्थियों की एक लाइन है, उसमें मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है, यानी कि लेफ्ट और राइट से जो क्रमांक दिया हुआ है वो दोनों क्या है? सेम है, यानी कि लेफ्ट से भी 7 नंबर है और राइट से भी कितना नंबर है? 7 नंबर है।
पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि लेफ्ट से क्रमांक दिया हुआ है और राइट से भी क्रमांक दिया हुआ है, और लेफ्ट और राइट का क्रमांक क्या है, सेम है। तो देखो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो क्या आता है टोटल नंबर। लेफ्ट से कितना है 7, राइट से कितना है 7 और -1 कितना आएगा टोटल नंबर, कितना आएगा 13, यानी कि सेकंड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से, वापस रिपीट हो गया है, कौन सा आंसर आएगा इसमें, सेकंड आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो लड़कों की एक कतार में अनिल भाई, लड़कों की एक कतार में अनिल भाई तरफ से 15वां, यानी कि अनिल का लेफ्ट साइड से कौन सा क्रमांक है 15, कौन सा है 15। विकास दाईं तरफ से, यानी कि विकास का राइट साइड से कौन सा क्रमांक है, राइट साइड से विकास का क्रमांक कौन सा है 7, कौन है विकास। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है, यानी कि अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, यानी कि अनिल की जगह कौन आएगा विकास, और विकास की जगह कौन आएगा अनिल। अब देखो फिर क्या बोला है, तो विकास का राइट साइड से 15वां स्थान हो जाता है, यानी कि विकास का जो राइट साइड से स्थान है वो कितना हो जाता है राइट साइड से, यानी कि विकास का कौन से क्रमांक पर है 15 क्रमांक पर है। अब देखो अपन को लेफ्ट साइड से अनिल का क्रमांक दिया था, तो लेफ्ट साइड से विकास का क्रमांक भी वही होगा, यानी कि 15वां। अब देखो विकास का अपन ने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइडों से क्रमांक निकाल लिया है, यानी कि लेफ्ट साइड से 15वां है और राइट साइड से भी 15वां है। तो अपन से क्या पूछा है, देखिए बताइए किस कतार में कुल कितने विद्यार्थी है, यानी कि इस कतार में अपन को टोटल नंबर बताने हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं, देखो लेफ्ट से विकास का क्रमांक, यानी कि जो लेफ्ट से विकास का क्रमांक है और राइट से जो विकास का क्रमांक है, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट -1, तो क्या आएगा टोटल नंबर, यानी कि लेफ्ट से और राइट से कितना है 15, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 13, और 13 में से माइनस करेंगे 1, कितना आएगा 29, कितना आएगा 29, और 29 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 क्वेश्चन नंबर, कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हुए, यानी कि कुछ लड़के हैं जो पंक्ति में बैठे हुए हैं पी बाईं तरफ से, यानी पी का जो क्रमांक है वो लेफ्ट साइड से कौन सा है 14, कौन सा है 14 स्थान पर है, और क्यू राइट साइड से, क्यू का राइट साइड से कौन सा है, क्यू का राइट साइड से कौन सा है 7वां, यानी कि 7 क्रमांक है। अब देखिए यदि 4 लड़के इन दोनों के बीच में, यानी कि पी और क्यू के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं 4, कितने बैठे हुए हैं 4, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, यानी कि देखो लेफ्ट से कितना है 14 और मध्य में कितना है 4 और राइट से कितना है 7, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, देखो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं 25, कितने हैं 25 ऑप्शन में है क्या, यस, तो क्या आएगा 25। अब देखिए 7 क्वेश्चन, लोगों की एक पंक्ति में मनु पंक्ति के निचले छोर से, यानी कि निचले छोर से इसका मतलब है कि राइट साइड से, किससे राइट साइड से, किससे राइट साइड से कौन से क्रमांक पर है 7 क्रमांक पर है, यानी कि निचले छोर से कितने क्रमांक पर है 7 क्रमांक पर है, कौन है मनु, कौन है मनु। श्रेय मनु से 10 रैंक ऊपर है, यानी कि इससे 10 रैंक ऊपर कौन है श्रेय, श्रेय इससे 10 रैंक ऊपर है, यानी कि 7 में कितना जोड़ेंगे 10, कितना आएगा 17, कितना आएगा, और कौन है इस जगह श्रेय, कौन है श्रेय। अब देखो यदि श्रेय शीर्ष से, यानी कि श्रेय का जो क्रमांक दिया हुआ है ऊपर से कितना दिया हुआ है, ऊपर से इसका क्रमांक दिया हुआ है 8, यानी कि श्रेय का ऊपर से जो क्रमांक है वो कितना है 8, और नीचे से जो क्रमांक है वो कितना है 17, यानी कि 17। अब देखो यानी कि अपन ने श्रेय का क्रमांक ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से निकाल लिया है, तो क्या पूछा है अपन से, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब देखो
तो टोटल नंबर निकालने हैं फिर वापस। तो श्रेय का अपन ने ऊपर से क्रमांक कितना है 8, नीचे से कितना है 17 और कितना माइनस करेंगे 1, तो क्या आएगा टोटल नंबर आएंगे, क्या आएंगे टोटल नंबर आएंगे और कितने आएंगे 24, कितने आएंगे 24। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, राहुल लेफ्ट साइड से और 11वें स्थान पर है, यानी कि राहुल का जो क्रमांक दिया हुआ है लेफ्ट साइड से कितना दिया हुआ है 11, कितना दिया हुआ है 11, किसका दिया हुआ है राहुल का। दाहिनी ओर से चौथे स्थान पर है 11वें स्थान पर, तथा दाहिनी ओर से कौन से स्थान पर है 4th स्थान पर, यानी कि लेफ्ट से कौन सा है 11, लेफ्ट से 11 है और राइट से कितना हुआ, कितना है 4, कितना है 4। अब देखो तो पंक्ति में कितने और विद्यार्थी शामिल किए जाए कि कुल 28 हो जाए, यानी कि टोटल नंबर कितने बनाने हैं 28 बनाने हैं। और 28 बनाने हैं तो पहले तो ये बताओ कि इसमें अभी कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं। तो देखो लेफ्ट से कितना है राहुल का जो क्रमांक है लेफ्ट से और राइट से, और क्या करेंगे -1, कितना आएगा देखो 11 + 4 -1, क्या आएगा टोटल नंबर, और टोटल नंबर कितना आएगा 14, यानी कि 14। अब देखो प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर कितने हैं 14, और ये कितने नंबर की मांग कर रहा है 28, यानी कि अपन को कितने विद्यार्थी और इसमें शामिल करने पड़ेंगे 14 वापस, तब जाकर ये कितना हो जाएगा 28। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाईं तरफ से 18वां तथा श्याम का स्थान दाहिनी तरफ से 14वां है। यदि दोनों मित्र अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाईं से कौन सा स्थान होगा। देखिए पढ़ते हैं, पंक्ति में कितने टोटल लड़के कितने हैं 30, यानी कि टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं 30, कितने दिए हुए हैं 30। राम का स्थान लेफ्ट साइड से, यानी कि राम का जो क्रमांक दिया हुआ है लेफ्ट साइड से कौन सा है 18, कौन सा है 18, किसका राम का। तथा श्याम का राइट साइड से, तथा श्याम का राइट साइड से, श्याम का राइट साइड से कितना है 14, कितना है 14, किसका है श्याम का। अब देखिए यदि दोनों मित्र अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि राम श्याम की जगह जाएगा और श्याम किसकी जगह जाएगा राम की जगह। देखो इन दोनों का क्रमांक चेंज कर देते हैं, इधर आ गया श्याम और इधर आ गया राम। अब देखिए तो राम का बाईं से कौन सा स्थान होगा। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं 30, यानी कि अपन को टोटल नंबर 30 दे रखे हैं, तो किसका स्थान पूछा है राम का लेफ्ट साइड से, यानी कि राम का लेफ्ट साइड से क्रमांक पूछा है। देखो श्याम का राइट साइड से कौन सा क्रमांक है 14। अगर श्याम का अपन को लेफ्ट साइड से क्रमांक निकालना है तो अपन क्या करेंगे टोटल नंबर में +1 करके किसको माइनस करेंगे श्याम के क्रमांक को, कितना है 14। तो क्या आएगा श्याम का लेफ्ट साइड से क्रमांक आएगा, क्या आएगा लेफ्ट साइड से क्रमांक आएगा। देखो 13 + 1 कितना होगा 31, और उसमें से कितना माइनस करना है 14, कितना माइनस करना है 14 माइनस करना है, तो कितना आएगा 17, यानी कि 17 आएगा किसका, यानी कि जो श्याम है इस श्याम का लेफ्ट साइड से क्रमांक कौन सा है 17, यानी कि इसका लेफ्ट साइड से 70 है और राइट साइड से कौन सा है 14। अब देखो अपन ने श्याम का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से क्या निकाला है क्रमांक निकाला है। अब देखो जब इन्होंने अपना क्रमांक चेंज किया तो श्याम की जगह कौन आ गया राम आ गया, कौन आ गया राम आ गया। और अपन से क्या पूछा है राम का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होगा। देखो राम का लेफ्ट साइड से यानी कि इधर से पूछा है, इधर से कितने क्रमांक पर है ये 17, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि राम का लेफ्ट साइड से कौन सा क्रमांक है 17 क्रमांक है, कौन सा क्रमांक है 17 क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा 17 आएगा। देखो 10 क्वेश्चन, एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में से गुड्डू का स्थान ऊपर से कौन सा है। एक परीक्षा में जो छात्र पास हुए उन पास होने वाले विद्यार्थियों में गुड्डू का स्थान ऊपर से कौन सा है 16, कौन सा है गुड्डू का स्थान
16। अब देखो तथा नीचे से 29वां है और इसी गुड्डू का स्थान नीचे से कौन सा है 29। कौन सा है 29, यानी कि ऊपर से 16 और नीचे से 29 किसका स्थान है गुड्डू का। 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, यानी कि टोटल विद्यार्थी निकालो पहले तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। अब देखो तो गुड्डू का ऊपर से कितना क्रमांक है 16 और नीचे से कितना है 29। तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 किसका गुड्डू का। तो लेफ्ट से कितना है 16 और राइट से कितना है 29 और -1 कितना आएगा, जोड़िए से कितना आएगा। देखो 29 में से 1 जाएगा कितना आएगा 28 और 28 में कितना जोड़ना है 16 कितना जोड़ना है 28 प्लस 16 कितना आएगा 40 कितना आएगा 44 कितना आएगा। तो टोटल नंबर की टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए थे 44, यानी कि 44 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की थी। अब देखो 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 44 विद्यार्थियों ने तो परीक्षा पास की और 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 5 विद्यार्थी क्या हो गए पास नहीं हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने 44 और पास नहीं होने वाले विद्यार्थी कितने 5, यानी कि टोटल विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था वो कितने हैं 49 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 44 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। अब देखो अपन से क्या पूछा है, परीक्षा में कितने छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। अब देखो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र पूछे ओनली, अपन से ये नहीं पूछा है कि कितने छात्र थे, परीक्षा में भाग लेने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछे गए हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 44 और परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से कितना है 12, यानी कि 12वें क्रमांक पर कौन है राजू, कौन है राजू, यानी कि लेफ्ट साइड से राजू का क्रमांक क्या है 12। अब देखिए कृष्णा का स्थान नीचे से, यानी कि कृष्णा का स्थान राइट साइड से कितना है 26, कितना है 26 किसका है कृष्णा का, किसका है कृष्णा का। अब देखिए यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी है, यानी कि राजू और कृष्णा के बीच कितने विद्यार्थी है 5 विद्यार्थी, ये लो 5 विद्यार्थी बिठा दिए। तो कम से कम कितने विद्यार्थी है, कक्षा में अपन को मिनिमम विद्यार्थी पूछा गया है, क्या पूछा गया है मिनिमम। और जब भी मिनिमम स्टूडेंट पूछा जाए तो सबसे पहले मैक्सिमम स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले मैक्सिमम स्टूडेंट निकालते हैं। देखो लेफ्ट से कितना है राजू का 12 और राइट से कृष्णा का कितना है 26 और मीडियम में कितने हैं 5। अब इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा 3, कितना आएगा 43, कितना आएगा 43। एक बार और चेक कर लेना, देखो कितना आएगा 43, कितना आएगा 43। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आ सकते हैं 43। ये तो अपन ने मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट निकाले हैं। अपन से क्या पूछा है कम से कम यानी कि मिनिमम स्टूडेंट पूछा है, और मिनिमम स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट क्या निकालते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट माइनस कोष्टक में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई कौन आता है मीडियम स्टूडेंट, क्या आता है मीडियम स्टूडेंट। फिर क्या करते हैं प्लस क्या करते हैं -2, क्या करते हैं -2, क्या आएगा -2। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं 40, मिनिमम स्टूडेंट निकालने हैं अपन को, क्या निकालना है मिनिमम स्टूडेंट, क्या निकालना है मिनिमम स्टूडेंट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं 43, इसमें से क्या घटाएंगे मीडियम में कितने हैं 5, और 5 को किससे गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा 10 और -2। अब देखो कितना हुआ 43 में से कितने माइनस करने हैं 8, और 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखो ये कितना हुआ 43 -8, कितना 43 -8 कितना आएगा 40,
देखो ये एक मिनट रुको। देखो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, मिनिमम बराबर मैक्सिमम माइनस कोष्टक में 2 इंटू मीडियम प्लस 2। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं 43, कितने हैं 43, और मीडियम कितने हैं 5, कितने हैं 5, और प्लस 2। अब देखिए कितना आएगा 43 माइनस 10 प्लस 2। अब देखो 43 माइनस कितना आएगा 12, और माइनस करेंगे कितना आएगा 1 3, कितना आ गया 31। यानी कि मिनिमम विद्यार्थी कितने आएंगे 31। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो कितने हैं 43, और मिनिमम स्टूडेंट कितने हैं 31। यानी कि ये मैक्सिमम हुए और ये मिनिमम हुए। और अधिकतर इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट और मिनिमम स्टूडेंट, तो मिनिमम कितने आए अपन के 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 छात्रों की कक्षा में पवन सतीश से 7 रैंक आगे। यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं 39, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 39, कितने हैं 39। कक्षा में पवन सतीश से 7 रैंक आगे, यानी कि पवन सतीश से, यानी कि कितनी रैंक आगे है 7। यदि सतीश का रैंक पिछले से 17वां है, यानी कि सतीश का जो रैंक दिया हुआ है वो राइट साइड से कौन सा है 17, यानी कि 17वां क्रमांक किसका है सतीश का, किसका है सतीश। अब देखो पहली लाइन क्या बोली गई थी, पवन सतीश से 7 रैंक आगे। कौन आगे, पवन, किससे सतीश से। तो इसमें कितना प्लस करेंगे 7 प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 7 प्लस करेंगे, तो इसका नीचे से क्रमांक आ जाएगा। यानी कि 7 प्लस करेंगे कितना आएगा 24, क्या आएगा 24, क्या आएगा 24। और किसका क्रमांक है ये पवन का, कहाँ से राइट साइड से, यानी कि नीचे से। अब देखिए तो पवन की रैंक शुरू से क्या होगी। अब देखो अपन को राइट साइड से पवन का क्रमांक मिल गया है, कितना है 24, और अपन से क्या पूछा है लेफ्ट साइड से इसका क्रमांक पूछा है। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं 39, तो जब भी अपन को लेफ्ट साइड से इसका क्रमांक निकालना है तो टोटल नंबर में क्या करते हैं +1 करते हैं, और राइट साइड को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं 39, कितने 39 में कितना प्लस करेंगे +1 करेंगे, और क्या घटाएंगे राइट साइड, तो राइट साइड से कितना है 24। अब देखो कितना आएगा आंसर, 39 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, और 40 में से कितना माइनस करना है 24, कितना आएगा 24 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 16, तो कितना आएगा 16। यानी कि इसकी ऊपर से रैंक कितनी होगी 16, कितनी होगी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले। देखो कौन है बिल्लू, कौन है बिल्लू और कौन है सुरेश। देखो बिल्लू को सुरेश की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक मिले। किसको अधिक मिले बिल्लू को, किससे सुरेश, किससे सुरेश से। अब देखो किंतु संतोष से कम अंक मिले। किंतु मैंने बताया था, क्या बताया था, लेकिन किंतु परंतु जबकि किसके लिए आता है सब्जेक्ट के लिए। क्या आया है किंतु किसके लिए आएगा सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट कौन है बिल्लू। तो बिल्लू के जो अंक है वो किससे कम है संतोष से, किससे संतोष, यानी कि संतोष के बिल्लू से अंक ज्यादा है, तो संतोष कहाँ आएगा आगे। रमेश को हरीश की अपेक्षा कम किंतु राजेश से अधिक। देखो रमेश को हरीश की अपेक्षा कम, हरीश की अपेक्षा कम अंक मिले। किसको सुरेश को। देखो रमेश को, किसको रमेश को, रमेश, ये रमेश। देखो रमेश को हरीश की अपेक्षा कम अंक क्या मिले, हरीश की अपेक्षा कम, किसको रमेश को, तो हरीश को ज़्यादा मिले, ये लो।
उसके बाद क्या बोला गया है, किंतु। किंतु किसके लिए आया फिर, सब्जेक्ट के लिए। और सब्जेक्ट कौन है, रमेश। रमेश को राजेश से अधिक मिले। किसको, रमेश को। किससे अधिक मिले, राजेश। किससे, राजेश से। अब देखो हो गए, इन सब में किसको सबसे अधिक अंक मिले, किसको सबसे अधिक अंक मिले। देखो संतोष किससे ज़्यादा है, बिल्लू से, और सुरेश से भी ज़्यादा है। फिर देखो राजेश, रमेश और हरीश। देखो इसमें हरीश के सबसे ज़्यादा है और इसमें संतोष के सबसे ज़्यादा है। और अपन से क्या पूछा है, इन सब में किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ कौन है, हरीश। हरीश है ऑप्शन में है, यानी कि, और इसमें सबसे ज़्यादा किसके, संतोष के। अब देखो इसमें संतोष नहीं है तो अपना जो ऑप्शन जाएगा वो किस पर जाएगा, हरीश पर जाएगा। किस पर जाएगा, हरीश। यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार हरीश का सबसे ज़्यादा क्रमांक होगा। ठीक है, इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा, शीला। रीमा, शीला और मोहिनी नृत्य करती है। देखो रीमा, शीला और मोहिनी क्या करती है, नृत्य करती है। रेखा, लीना और रीमा अच्छा गाती है। यानी कि नृत्य करने वाले कौन कौन है, इधर लिख लेते हैं। देखो नृत्य करने वाले कौन कौन है, रीमा। कौन है, रीमा और शीला। कौन है, रीमा, शीला और मोहिनी। यानी कि ये तीनों क्या करते हैं, नृत्य। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, गाना। यानी कि गाना कौन गाती है, गाना। गाना कौन कौन गाती है, देखो रेखा कौन गाती है, रेखा। रेखा कौन गाती है, रेखा। लीना, रेखा, लीना और रीमा कौन गाती है, रीमा। अब देखो मोहिनी, रीमा और शीला अच्छा ड्राइंग बनाती है। ड्राइंग कौन कौन बनाती है, देखो ड्राइंग। ड्राइंग में कौन कौन है, मोहिनी। कौन है, मोहिनी है। और कौन है, रीमा। कौन है, रीमा। और कौन है, शीला। कौन है, शीला। अब देखो इनमें से तीनों कलाओं में कौन निपुण है। यानी कि अपन से एक पूछा क्या गया है कि नृत्य में और गाना गाने में और ड्राइंग, यानी कि ये तीनों कलाओं में कौन निपुण है। तो देखो इसमें रीमा आ रही है। रीमा नृत्य भी करती है और रीमा गाती भी है अच्छा, और अच्छा ड्राइंग भी बनाती है। यानी कि रीना को तीनों कार्यों में प्रसिद्धि मिली हुई है। यानी कि रीना नृत्य भी कर सकती है, गाना भी गा सकती है और ड्राइंग भी बना सकती है। तो आंसर क्या आएगा, रीमा। क्या आएगा, रीमा। यानी कि फर्स्ट आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, रीना। ए बी सी डी ई 5 नदियाँ है। देखो अपन को 5 नदियाँ दे रखी है। फिर क्या बोला गया है, ए नदी बी से छोटी है। यानी कि ए जो नदी है, ए नदी किससे छोटी है, बी से छोटी है। यानी कि बी ए से बड़ी है, किंतु ई से लंबी है। किंतु ई से लंबी है। देखो ए नदी बी से छोटी है, यानी कि ए बी से छोटी है, किंतु किसके लिए आया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ए। यानी कि ए ई से लंबी है, यानी कि सबसे छोटी कौन हुई, ई हुई। यानी कि ई, उसके बाद कौन है, ए, उसके बाद कौन है, बी। अब देखो फिर क्या बोला गया है, सी सबसे लंबी है। यानी कि सी सबसे लंबी है। डी बी से थोड़ी छोटी है। बी से क्या है, थोड़ी छोटी है। यानी कि बी से थोड़ी छोटी कौन है, डी। ये लो डी को छोटी बना दिया। डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी बड़ी है। यानी कि डी ए से बड़ी है। अब देखो और ए से छोटी कौन है, ई है। अब सबसे बड़ी कौन है, सी। यानी कि सी को सबसे बड़ी बना दो। अब देखो अपन को एक सीक्वेंस मिल गया है कि सबसे बड़ी सी है और सबसे छोटी कौन है, ई, और मध्य में कौन है, डी। अब अपन से क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी कौन आएगी, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एम एन पी क्यू और टी में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए तथा टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए। इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। यानी कि
न्यूनतम क्रमांक नंबर किसने प्राप्त किए, तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए। एन ने किससे अधिक प्राप्त किए, सिर्फ पी से, यानी कि एन का क्रमांक दूसरे नंबर पर। तथा टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि एम से कौन कम है, टी और जी। कौन है, टी और जी। अब देखिए इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। देखो क्या अपन बता सकते हैं सबसे कम कौन है, देखो एन से कम कौन है, पी, और एम से कम कौन है, टी और जी। यानी कि अपने पी भी कह सकते हैं, टी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। यानी कि इन तीनों को अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि किसके कम अंक होंगे। तो क्या आएगा, जानकारी अधूरी है या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कह सकते अपन कि टी के सबसे कम है या पी के सबसे कम है। अपन को या तो अपन जानकारी अधूरी कहेंगे या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे, जानकारी अधूरी है। क्या है, जानकारी अधूरी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको देंगे, जानकारी अधूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसको लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पंक्ति में सुमन का स्थान ऊपर से 7, ऊपर से कितना है, 7। उसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से कौन सा है, 15 और एवं नीचे से 21 है। देखो एक पंक्ति है, इसमें ऊपर से सुमन का स्थान कौन सा है, 7, यानी कि सुमन यहाँ बैठी हुई है। उसी पंक्ति में विजय का स्थान, और इसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से कौन सा है, 15, यानी कि विजय का ऊपर से स्थान कौन सा है, 15। अब देखो एवं नीचे से, और विजय का नीचे से भी क्रमांक दे रखा है, कौन सा है नीचे से, 21, यानी कि राइट साइड से कौन सा है, 21। कितना है, 21। इस पंक्ति में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा होगा। अपन को सुमन का स्थान निकालना है, कहाँ से, नीचे से। तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर। अब देखो टोटल नंबर कहाँ से निकालेंगे, विजय से, क्योंकि विजय का लेफ्ट और राइट क्रमांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट क्रमांक दिया हुआ है। देखो लेफ्ट से कितना है, 15, कितना, और राइट से कितना है, 21, और कितना माइनस करना है, -1। देखो कितना आएगा, कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35, यानी कि टोटल कितने नंबर है, 35। अब देखो इधर सुमन का लेफ्ट से कितना क्रमांक है, 7, और क्या पूछा है, राइट साइड से। तो राइट साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर में +1 करेंगे और लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, राइट साइड आ जाएगी। तो टोटल नंबर कितने हैं, 35, यानी कि +1 36। लेफ्ट से कितना है, 7, कितना आएगा राइट साइड से, कितना आएगा, 29। 29 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट, यानी कि सुमन का नीचे से कहो या बाद से कहो या राइट साइड से कहो, कौन सा क्रमांक है, 29। कौन सा है, 29। अब देखो संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। कौन है, संजीव। संजीव ने पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। राहुल ने निर्भय से ज़्यादा, देखो राहुल ने निर्भय, यानी कि राहुल के जो अंक है वो निर्भय से क्या है, ज़्यादा है। पर क्या दिया हुआ है, लेकिन किसके आता है, सब्जेक्ट के लिए, यानी कि राहुल के लिए बोला गया है। समीर से कम स्कोर किया, यानी कि राहुल से ज़्यादा किसका स्कोर है, समीर का। किसका है, समीर। अर्पित ने राहुल से अधिक स्कोर किया, और राहुल से अधिक स्कोर किसका है, अर्पित का भी है, यानी कि अर्पित भी राहुल से अधिक है स्कोर में। अब देखो पांचों में से 4th रैंक किसको मिला। अब देखो पांचों में से 4th रैंक किसको मिला, देखो संजीव सबसे ज़्यादा है, ये लो संजीव का सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखो समीर, और समीर से कम कौन है, राहुल, और राहुल से कम कौन है, निर्भय। और देखो राहुल से अधिक कौन है, एक और अर्पित। अब देखो क्या पूछा है, पांचों में से 4th रैंक।
अब देखो फर्स्ट रैंक अगर अपन संजीव को दें, क्योंकि संजीव के सबसे ज्यादा, उसके बाद किसके, समीर के और अर्पित के। देखो समीर और अर्पित दूसरी या तीसरी रैंक, या तो समीर की दूसरी रैंक होगी या अर्पित की तीसरी रैंक होगी, या फिर इसकी तीसरी और इसकी दूसरी, पर फोर्थ रैंक किसकी आएगी, राहुल की ही आएगी। किसकी आएगी, राहुल की ही आएगी। इसका मतलब फोर्थ रैंक पर कौन आएगा, राहुल। कौन आएगा, राहुल। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्या आएगा, राहुल। यानी कि फोर्थ स्थान किसका आएगा, राहुल का आएगा। फर्स्ट नंबर पर संजीव आएगा, दूसरे और तीसरे नंबर पर समीर और अर्पित, और चौथे नंबर पर कौन आएगा, राहुल, और पांचवें नंबर पर निर्भय। और अपन से क्या पूछा है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर किसका है, राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में मोहन शीर्ष से 9वें स्थान, यानी कि शीर्ष यानी कि लेफ्ट साइड से 9वें क्रमांक पर कौन है, मोहन। कौन है, मोहन। देखो नीचे से 38वें स्थान पर रहा, और नीचे से यानी कि राइट साइड से इसका क्रमांक कौन सा है, 38। किसका, मोहन का ही। यानी कि मोहन का लेफ्ट से कितना है, 9, और राइट से कितना है, 38। अब देखो कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो लेफ्ट से और राइट से मोहन का क्रमांक दिया हुआ है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना है, 9, और राइट से कितना है, 38, और -1 जोड़ो, इन्हें कितना आएगा, 46। कितना आएगा, 46। देखो टोटल 9 प्लस 8, देखो 9, 38 में से -1 करेंगे कितना आएगा, 37। कितना आएगा, 37, और 37 में +9 करेंगे कितना आएगा, 46। तो अपना सेकंड आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो 5 दोस्तों में ए बी से छोटा, 5 दोस्त दे रखे हैं, उसमें से ए बी से छोटा, यानी कि ए किससे छोटा है, बी से। किससे छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन ई से लंबा है। कौन, ए। यानी कि लेकिन किसके लिए आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, ए। ई से लंबा यानी कि ई से बड़ा है। सी बी से थोड़ा लंबा, देखो सी बी से थोड़ा लंबा, यानी कि बी से थोड़ा लंबा, बड़ा तो है पर कितना, थोड़ा सा, यानी कि ये बड़ा है। लेकिन डी बी से थोड़ा छोटा है, यानी कि बी से थोड़ा छोटा कौन है, डी। कौन है, डी है। और ए से थोड़ा लंबा है, यानी कि डी ए से थोड़ा लंबा है, और ए से छोटा कौन है, ई। और बी से बड़ा कौन है, सी। यानी कि अपने 5 दोस्तों का ये सीक्वेंस बन गया, सबसे बड़ा सी, फिर बी, डी, ए और ई। सबसे बड़ा कौन है, सी, और सबसे छोटा कौन है, ई। अपन से क्या पूछा है कि सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन आएगा, ई आएगा। यानी कि अपना आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। ये आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के 20 क्वेश्चन कराए हैं, जो पिछली परीक्षा में आए हुए थे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।